नमस्ते। तो आज हम संविधान के बारे में देखेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। इससे पहले यह जानना बड़ा जरूरी है कि संविधान कहते किसको है। तो संविधान को हम तोड़ के जब पढ़ेंगे तो सम यानी बराबर और विधान यानी नियम। तो एक ऐसा किताब जिसमें सभी के लिए बराबर नियम हो उसे हम संविधान के रूप में जानते हैं। अब संविधान का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं धर्म, जाति, लिंग के आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा था और संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो उन्हें इस चीज को बहुत ज्यादा ही व्यापक स्तर पर झेलना पड़ा था। तो इसलिए संविधान बनाते समय में यह चीज ध्यान रखा गया था कि इसमें सबको अधिकार मिले। ठीक है, तो यहां से आप समझ गए कि संविधान होता क्या है। अब देखेंगे कि भारत में संविधान का बात सबसे पहले किसने किया था कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 1934 ईस्वी में सर्वप्रथम भारतीय संविधान का बात एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। तो एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था और कब किया गया था? 1934 ईस्वी में। ठीक है, तो 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले यह मांग किया कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए। ठीक है, और यह भारतीय द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। ठीक, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे। अब इस बात पे कांग्रेस ने ध्यान दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1935 का जो अधिनियम था उस समय में संविधान के मांग को राष्ट्रीय स्तर पे उठाया गया कि भारत का अपना संविधान होना ही चाहिए और भारतीय के द्वारा ही ये बनाया जाना चाहिए। ठीक है, बात है उसके 3 साल बाद का 1938 का, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह मांग किया गया कि भारत का जो संविधान है वह वयस्क मताधिकार के आधार पर बनाया जाना चाहिए और भारत का जो संविधान है वो भारत का ही संविधान सभा बनाएगा। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार के मांग पे भारत का संविधान बनाया जाना चाहिए। ठीक है, ये मांग सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था और 1938 ईस्वी में रखा गया था। अंग्रेज अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन बात है 1939 से 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध का क्रम होता है। अब 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा ब्रिटेन पे दबाव बनाया जाने लगा कि इसमें कहीं ना कहीं भारत भी ब्रिटेन का सहयोग करे। भारत के लोग इसके पूर्णतः खिलाफ थे। वैसे में भारतीयों का पक्ष लेने के लिए 1940 में ब्रिटेन के तरफ से सबसे पहले यह संभावना दिया गया कि भारत का संविधान अपना बनेगा और वो भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनेगा। ठीक है, तो जस्ट एक संभावना दिया गया, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं हुआ। बात है 2 साल बाद का 1942, मार्च 1942, जब पहली बार क्रिप्स मिशन को भारत भेजा जाता है और वह भारत आता है तो कहता है कि भारत के लोग द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करें और जब द्वितीय विश्व युद्ध हम जीत जाएंगे तो हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। ठीक है, और युद्ध जीतने के बाद में फिर भारत का जो संविधान होगा वो कहीं ना कहीं भारतीयों की मर्जी से ही तैयार किया जाएगा। अब प्रथम विश्व युद्ध में भी अंग्रेज संभावना दिया था लेकिन कुछ मिला नहीं, तो गांधी जी इसके बारे में एक शब्द का प्रयोग किए थे जिसका नाम था पोस्ट डेटेड चेक। तो क्रिप्स मिशन के बारे में किसने सबसे पहले पोस्ट डेटेड चेक का प्रयोग किया था? तो पोस्ट डेटेड चेक इसको गांधी जी कहे थे। गांधी जी कहे कि ये ऐसा चेक है जिसका बैंके गायब है, तो इस चेक का हम करेंगे क्या कि नहीं, तो पोस्ट डेटेड चेक कहे थे क्रिप्स मिशन के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध 1945 ईस्वी में समाप्त हो गया और समाप्त होने के बाद में उसके 1 साल बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन का गठन होता है और इसमें कुल जो सदस्य है उसका संख्या 3 होता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा कहा गया कि भारत का जो संविधान सभा है, ठीक है, भारत का संविधान सभा, तो यहां पे अप्रत्यक्ष रूप से और एकल संक्रमणीय पंक्ति के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है,
अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हर लोग का वोट लेना संभव तो है नहीं, तो अप्रत्यक्ष रूप से और एकल संक्रमण ये पद्धति, जिसको विस्तार से आपको राष्ट्रपति के चुनाव में बताएंगे, राष्ट्रपति के बारे में जब बताएंगे तो वहां बताएंगे। ठीक है, तो ये बताया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, यानी कि कहीं ना कहीं जनता के द्वारा जिसको चुना गया है वो चुनेगा संविधान सभा के सदस्य को। ठीक है, तो ये कहा। अब हुआ कि जो मुस्लिम लीग था वो कहीं ना कहीं अलग अपने एक राष्ट्र का मांग कर रहा था, लेकिन कैबिनेट मिशन जो सुझाव दिया तो कहीं ना कहीं ये दो संविधान सभा के मांग को तो खारिज कर दिया, ये कहा कि एक ही संविधान सभा होगा, लेकिन मुस्लिम लीग इससे कुछ हद तक संतुष्ट हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो ये कैबिनेट मिशन आया था तो ये कहा कि दो संविधान सभा नहीं होगा, एक ही संविधान सभा होगा। ठीक है, तो ये कहा कि दो संविधान सभा नहीं होगा, एक ही संविधान सभा होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे बात कहा कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग नहीं होगा। ठीक, वयस्क मताधिकार वाला भी मामला यहां पे नहीं लगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो संविधान आगे बना है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर ही बना है, इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ, किस मिशन के आधार पर, तो कहिएगा कैबिनेट मिशन के आधार पर। इसमें 3 सदस्य थे, एक का नाम था पैथिक लॉरेंस, एक थे आपके एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर, और एक का नाम था स्टोफर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपके 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स। ठीक है, और इन्हीं के सुझाव पे कहीं ना कहीं आगे संविधान का निर्माण शुरू होता है। अब बात आया कि कितना सदस्य चुना गया। ठीक है, तो संविधान सभा के कुल जो सदस्य चुने गए 389 चुने गए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये 389 ही क्यों चुने गए ये कोई नहीं बताता है। तो ध्यान दीजिएगा कि हर 10 लाख के जनसंख्या पर, उस समय हर 10 लाख के जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया। कितना सदस्य को? एक सदस्य को। अब एक सदस्य को कौन चुना? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि विधानसभा के जो उस विधानसभा के सदस्य थे उनके द्वारा उस एक सदस्य का चुनाव किया गया। ठीक है, तो लोग के द्वारा उस विधानसभा के सदस्य का चुनाव, विधानसभा के सदस्य के द्वारा चुनाव किया गया था संविधान सभा के सदस्य का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, और 10 लाख के जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब 389 जो कुल सदस्य थे उसमें आपको ध्यान रखना है कि 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश भारत से संबंधित थे, यानी ऐसा प्रांत जिस पर कहीं ना कहीं ब्रिटेन का अधिकार था, यानी अंग्रेज जिस पर शासन प्रत्यक्ष रूप से कर रहा था, तो उस प्रांत के अंतर्गत कितना सीट था? तो यहां पे कुल सदस्य चुने गए थे 292। कितना? 292। उसके बाद में देसी रियासत, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पे राजा शासन कर रहे थे, ठीक है, जमींदार का शासन था, तो जहां पर प्रांतीय राजा का शासन था तो वैसा क्षेत्र को कहा जाता है देसी रियासत। तो देसी रियासत के अंतर्गत कुल सदस्य का संख्या कितना था? 93। ठीक है, और 4 जो आपका सदस्य थे तो वो छोटे क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, जिसको कमिश्नरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो कमिश्नरी से संबंधित कै गो सदस्य थे? तो 4 गो। और एक कमिश्नरी का नाम याद करने का ट्रिक है ABCD। ध्यान रखिए, ए से आपका है अजमेर मारवाड़ा। ठीक है, फिर कहेंगे कि बी से बताइए तो कहिएगा बलूचिस्तान। ठीक है, फिर कहेंगे कि सी से बताइए तो कहिएगा सी से है कुर्ग। क्या है? कुर्ग। ठीक है, और डी से पूछा जाएगा तो डी से कहिएगा कि दिल्ली। क्या है? दिल्ली। ठीक है, तो कमिश्नरी प्रांत यानी जो छोटे प्रांत थे वो थे 4। ठीक है, अब बात आया कि इतना टोटल संविधान सभा के सदस्य हैं। ठीक है, तो अब चुनाव कराया जाए। ठीक है, चुनाव कराया जाए कि किस पार्टी कि कितने सदस्य जीत के आते हैं। ठीक है, तो जब चुनाव हुआ तो चुनाव आपका देसी रियासत में नहीं हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। टोटल सीट पर चुनाव नहीं हुआ था, संविधान सभा के
कुल सदस्य का संख्या 389 था, लेकिन चुनाव टोटल सीट पर नहीं हुआ। यानी कि जो देशी रियासत थे, ठीक है, तो यहां पे चुनाव नहीं हुआ। ये यानी ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो सीट है और छोटे क्षेत्र जो है यानी कमिश्नरी क्षेत्र जो 4 गो हैं, तो इसी के अंतर्गत चुनाव होता है। यानी 292 और 4, तो कुल सीट कितना हो गया, तो ध्यान रखिएगा 296 सीट पर चुनाव, 296 सीट पर क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक है। और 296 सीट पर जो चुनाव होता है ये जुलाई अगस्त के महीना में 1946 ईस्वी में होता है, ठीक है, 296 सीट पर। और इसमें कांग्रेस को 208 सीट मिलता है, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिलता है और अन्य को 15 सीट मिलता है, ठीक है। और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के कौन आता है, तो बड़ा पार्टी के रूप में आपका उभर के कांग्रेस आता है, ठीक है। अब मुस्लिम लीग को भी बहुमत अच्छा खासा मिला और मुस्लिम लीग को 73 सीट जो मिला, उस आधार पे मुस्लिम लीग ने यह फैसला किया कि कहीं ना कहीं हम अपना एक अलग देश बनाएंगे, ठीक है। जो चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे, तो वही नाम के साथ मुस्लिम लीग ने यह फैसला किया कि हम पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बनाएंगे, ठीक है। और आप देखेंगे अगले वीडियो में कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब संविधान सभा का पहला बैठक बुलाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जेबी कृपलानी संबोधित करके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुनते हैं, तो आप देख रहे हैं कि 296 में से मात्र 211 सदस्य ही भाग लेते हैं। मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर देता है क्योंकि उसको एक अलग देश चाहिए था जिसका नाम था पाकिस्तान, ठीक है। और वहीं से वो जिद पकड़ता है, मतलब कहते हैं ना कि एक शीशे के कई टुकड़े हुए, कुछ यहां गिरे कुछ वहां गिरे, तो वही हाल हो गया कि एक भारत का फिर टुकड़ा हो जाता है और पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान वो देश बन के आता है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे उस क्लास में कि कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, अस्थायी अध्यक्ष जब बनाया गया, उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, फिर अंततः हमारा संविधान बना किस किस प्रक्रिया से, अलग अलग समिति का जरूरत क्यों पड़ा, इतने सारे समिति का जरूरत क्यों पड़ा। तो हर एक प्रश्न का जवाब अगले वीडियो में मिलेगा।